इस दुनिया में औरतें ऐसे ही बदनाम हैं और उसके ऊपर कोई कुंवारी औरतें गर्भवती होकर के रास्ते भटकते रहे तो लोग उसके ऊपर उल्टी फुल्टी बातें करते रहते। छी 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 छी, कैसी औरत है, खुद का ठिकाना नहीं है और पेट में बच्चा लेकर घूम रही है। हे भगवान, क्या करूं मैं। ये लोग एक औरत का दर्द क्यों नहीं समझते। अंजलि के कपड़े दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। जगह जगह फट चुका है, बाल बिखरे पड़े हैं, जगह जगह घाव हो चुकी है। लेकिन अंजलि का हाल हुआ कैसे? वो तो गांव में रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही मर चुके थे, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था जिसका नाम रमेश और उसकी पत्नी का नाम उर्मिला था। जो एक दिन एक ज्योतिष के पास गए और ज्योतिष उसका हाथ देखते ही कहता है, नहीं नहीं, तुम माँ नहीं बन सकती। माँ नहीं बन सकती मतलब? मैं एक औरत हूँ, मुझे माँ बनना है। ठीक से देखिए ज्योतिष जी, मुझे बाप बनना है। मैंने ठीक से ही देखा है, तुम्हारी पत्नी बांझ है, वो माँ नहीं बन सकती। अरे क्या कह रहे हो? मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाऊंगा। बाप तो मुझे बनना ही है। सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होता रमेश, तुम बाप बन सकते हो लेकिन अपनी पत्नी से नहीं। और एक बात है। कौन सी बात? तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ तो सकता है लेकिन वो अपाहिज बनकर आएगा। रमेश गुस्सा हो गया और पैसे के अहंकार में ज्योतिष को उल्टा सीधा कह करके वो अपने घर चला आता है। तभी अंजलि रमेश के घर आई और कहती है, मालकिन, आज खाने में क्या बनाना है? जो भी है बना दो जल्दी से। अंजलि किचन में खाना बनाने लगी और अंजलि को पैसे की जरूरत था। इधर बाहर सोफे पर बैठ करके उर्मिला और रमेश उर्मिला को देखने लगता है। क्या सोच रहे हैं आप? वही जो मैं सोच रही हूँ ना। मतलब तुम क्या सोच रही हो? अंजलि जवान है, उसकी शादी नहीं हुई है। मैं माँ नहीं बन सकती हूँ तो क्या हुआ, वो तो बन सकती है ना। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? देखिए, अभी औरतें अपना घर भाड़े में देती हैं। हम अंजलि से बात कर सकते हैं। आप उसके साथ सुहागरात मना लो और उससे बच्चा पैदा कर लो। अब यही एकमात्र रास्ता है। रमेश को भी ये आइडिया अच्छा लगा। उर्मिला अंजलि को बुलाई और ये सब बात करने लगी। तभी अंजलि कहती है, नहीं नहीं मालकिन, मैं कुंवारी हूँ। मैं प्रेग्नेंट हो गई तो गांव में बदनामी होगी। अरे किसी को पता ही नहीं चलेगा। तुम हमारे साथ ही रहोगी। 9 महीने बाद बच्चा पैदा करती तुम्हारी छुट्टी। और इसके बदले हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। अंजलि के पैसों की सख्त जरूरत थी। 1 लाख सुनते ही उसने सोचने लगी और थोड़ी देर के बाद उसने हाँ कर दिया। उसी रात रमेश अंजलि के साथ सुहागरात मना लिया और अपने कमरे में बैठे उर्मिला बहुत रो रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था। खुद का पति अगर किसी और के साथ सुहागरात मनाए तो कैसा लगता है, आज मुझे समझ में आ गया है। लेकिन क्या करे, मुझे माँ जो बनना है। माँ बनने के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। सुबह सुबह अंजलि बाहर आई और उससे उल्टी होने लगी। इसे रमेश और उर्मिला देखकर बहुत खुश। लगता है मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम नहीं अंजलि, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम बस अपना घर भाड़े में दे रही हो। अंजलि को ये सुनकर पहली बार बुरा लगा और पहली बार माँ बनने का एहसास हुआ। वो उसी घर में रहने लगी। उर्मिला और रमेश उसका बहुत ख्याल रखने लगे, लेकिन दुनिया में वो अकेली थी। उसे भी परिवार चाहिए था और उर्मिला और रमेश को इसे देख करके सोचने लगती है, काश मेरे पास भी ऐसा परिवार होता, ऐसा पति होता, तो मैं भी आज अपना बच्चा अपने पेट में पाल सकती। ये गरीबी भी क्या क्या करवाती है। कुछ दिन बीत गए। अंजलि का पेट फूलने लगा। उर्मिला अंजलि से पूछती है, अंजलि, कैसा है मेरा बच्चा? हाँ अंजलि, बताओ, हमारा बच्चा तुम्हारे पेट के अंदर ठीक तो है ना? हाँ जी ठीक है, लेकिन ये तो मेरा भी बच्चा है ना। मेरे पेट में जो बड़ा हो रहा है, इसके साथ मेरा खून का संबंध बन गया है। खबरदार, ये सब कभी मत बोलना। तुम सिर्फ नौकरानी हो, समझ गई? इस बच्चे के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। इसके पैदा होने के बाद तुम यहाँ से चली जाना और कभी इस बच्चे के आसपास भी नहीं आना। नहीं तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। अंजलि चुप हो गई, लेकिन उसके अंदर ही अंदर दम घुटने लगा। एक माँ से उसका बच्चा कोई कैसे छीन सकता है? मेरा परिवार नहीं है, ये बच्चा ही मेरा सब कुछ है। मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे ये बच्चा चाहिए। ये मेरा बच्चा है। तो रमेश और उर्मिला को पता चलेगा कि अंजलि के अंदर कुछ गड़बड़। ये अंजलि हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। चिंता मत करो, बच्चे के जन्म के बाद ही मैं उसे मार डालूंगा। और ये अंजलि ने सुन लिया। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
मैं रास्ते में रह लूंगी, लेकिन इस बच्चे को हमेशा अपने साथ रखूंगी। अंजलि चुपके से घर से रात को निकल गई। भागते भागते रोड के पास गई तो देखती है कि एक ट्रक शहर जाने के लिए लगा हुआ है। उसमें चुपके से बैठ जाती है चढ़ कर के गाड़ी। ट्रक सुबह शहर पहुंच जाता है और अंजलि फिर से ट्रक से उतर करके दौड़ने लगती है। ऐसे गर्भवती महिला को दौड़ते हुए लोग देख कर कहने लगते हैं, ये शहर जैसे गरीब खाना बन चुका है, कोई भी आ जाता है अपना पाप छुपाने। और क्या, ये नाजायज बच्चे को पैदा करेगी और कहीं फेंक देंगी, इसीलिए दिन ब दिन भिखारियां बढ़ रहे हैं शहर में। अंजलि के सिर्फ दिमाग में यही चल रहा था कि उस बच्चे को किसी तरह से भी बचाना है। इसीलिए वो जा करके दुकान पर खाना मांगने लगती है, लेकिन कोई भी खाना देने से इनकार कर देता है। मार खाने के डर से वो भागने लगी। भागते भागते एक दिन पैर फिसला और गिर गई पेट के बल। उससे पेट में बहुत दर्द हुआ, जैसे उसके बच्चे के रोने की आवाज जाने लगी। बहुत दर्द हो रहा है, टूट गया, मेरा पैर टूट गया। अंजलि उठ के जा ही रही थी, तब तक एक गाड़ी आती है, जोर से उसको टक्कर मार देती है और उसका सर फूट जाता है, खून बह। उसके कारण वो पागल हो गई और पागल बन करके रास्ते पे भटकने लगी और घूमने लगी। उधर अपने होने वाले बच्चे के खो करके उर्मिला और रमेश उदास बैठे हुए। लगता है मेरी माँ बनने का सपना सपना ही रह गया। हे भगवान, मेरी क्या गलती है, उस ज्योतिषी की बात सही निकली। उस ज्योतिष ने यह भी कहा था कि मेरा बच्चा अपाहिज होगा। इसका मतलब अंजलि जहाँ भी बच्चे को पैदा करे, वो अपाहिज बच्चा पैदा होगा। इधर दोनों ने खाना पानी छोड़ दिया था और अंजलि अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई थी। कुछ समय 9 महीना के बाद उसका पेट फूल गया और बच्चे का डिलीवरी का टाइम हो गया, लेकिन अंजलि को अस्पताल में रहने का जगह कौन दे। रात के अंधेरे में रास्ते पर वो दर्द के मारे तड़पती रही। आह आह, भगवान मेरे बच्चे को बचा लो, हे भगवान। रात को ही अंजलि को बेटा पैदा हुआ। उसको खुशियों को ठिकाना नहीं रहा, लेकिन देखती है कि उसका बच्चा अपाहिज पैदा हुआ। उसका दाहिना पैर टूटा हुआ है। हे भगवान, ये क्या हो गया, ये अपाहिज कैसे हो गया। जिसके किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। ये भी लिखा था कि रमेश का बच्चा अपाहिज पैदा हो, इसीलिए अंजलि का पैर पिछला और गिर गई, तभी बच्चे का पैर टूट गया। जाए जैसा भी था, लेकिन अंजलि का बच्चा था और उसने अपने से गले से लगा लिया। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी इकलौती माँ हूँ बेटा, मैं तुझे हमेशा संभाल कर रखूंगी, मेरा मुन्ना, मेरा लाडला। सुबह हो गया, सभी देखा कि पागल भिखारन को बेटा पैदा हुआ, लेकिन कोई भी उसका हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया। अंजलि के शरीर पे कपड़े ही नहीं बचे थे, उसके और उसके बच्चे के लिए कपड़ा नहीं था, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा था। इसीलिए उसने केले के पत्ते लिया और अपने लिए और अपने बच्चे के लिए ड्रेस बना लिया। ये देखकर आसपास के लोग हंसने लगे। वो देखो, पागल भिखारन केले के पत्ते से बनी हुई ड्रेस पहनी है। अपने बच्चे को भी पहनाई है। हाँ। लोग सिर्फ हंसना जानते हैं, मदद करना नहीं, इसलिए अंजलि सब समझ गई थी। अंजलि एक कटोरा लेकर के मंदिर के बाहर भीख मांगने लगे। मंदिर के बाहर लोग ज्यादा भीख देते हैं, इसीलिए अंजलि का वो ठिकाना बन गया। दिन बीतने लगा और अंजलि का लड़का बड़ा हो गया। डंडे का सहारा चलना सीखा और अंजलि ने अपने बेटे का नाम मुन्ना रखा। दोनों एक साथ मंदिर के पास भीख मांगते और एक साथ खाना बना करके खाते। बेटा, आज खाना कैसा बना है। बहुत अच्छा माँ, आपके हाथों में तो जादू है। अंजलि हमेशा से यही तो चाहती थी, इसके पास एक परिवार, लेकिन परिवार रोड पर आना था तो क्या हुआ, लेकिन उसके पास परिवार था। एक दिन बीतने लगे, मुन्ना और भी बढ़ गया और एक दिन अंजलि का तबीयत खराब हो गया, इसीलिए मुन्ना अकेले मंदिर के पास भीख मांगता था। और एक गांव में भी रमेश और उर्मिला की तबीयत खराब होने लगी। किसी ने उन लोगों से कहा कि एक शहर में मंदिर है, वहाँ पूजा देने से मनोकामना और इच्छा पूरी होती है। इसीलिए उर्मिला और रमेश शहर चले आए। उसी मंदिर में पूजा दे करके जब बाहर आ रहे थे, तभी मुन्ना वहाँ पे नजर आया। साहब, कुछ पैसे दे दो ना साहब, मेरी माँ बीमार है। मुन्ने के डंडे के सहारे चलते हुए देखकर उर्मिला और रमेश को उस ज्योतिष पंडित को याद आया। उर्मिला, ज्योतिष ने कहा था कि मेरा बच्चा अपाहिज होगा। हाँ, मुझे याद है। ये बेटा तेरा और तेरी माँ का क्या नाम है, और तेरी माँ कहाँ है। मेरा नाम मुन्ना है और मेरी माँ का नाम अंजलि है। माँ यही है। अंजलि, बेटा तू हम दोनों को ले चल अपनी माँ के पास। मुन्ना उन दोनों को अंजलि के पास लेके गया, लेकिन ये सब देख करके मुन्ना और रमेश को सब समझ में आया। अंजलि, तुम यहाँ हो, इसका मतलब मुन्ना मेरा बेटा है। क्यों आए हो यहाँ मेरे बच्चे को ले जाने के लिए।
नहीं, मैं मेरे बेटे को नहीं दूंगी। वो मेरा बेटा है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। अंजलि रोने धोने लगी। गुस्से में न जाने क्या क्या बोल दिया, लेकिन उर्मिला को सब समझ में आ गया कि बच्चे को बिछड़ने का दर्द क्या होता है। इसीलिए अंजलि उर्मिला कहती, नहीं अंजलि, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं छीनेंगे, लेकिन मैं भी उसकी माँ हूँ। क्यों ना आज से मुन्ना की 2 माएँ हूँ। चलो, तुम हमारे साथ चलो, हम आज से एक साथ रहेंगे। अंजलि भी चाहती थी कि मुन्ना को एक अच्छा जीवन मिले, इसीलिए अंजलि राजी हो गई। रमेश और उर्मिला अंजलि को लेकर वापस आ गए। उर्मिला को और मुन्ना को एक बाप मिला और उसको अच्छा एक परिवार मिल गया। रमेश ने अंजलि और मुन्ना को ट्रीटमेंट करवाया और वो दोनों सही हो गए और एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।